अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान के लिए दो बुरी खबरें आज आ गई हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन अदालत, ये दो अलग अलग केसेस हैं, मुकदमात हैं, पिटिशंस हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज समाअत की है तौहीन इलेक्शन कमीशन की, जिसमें इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को तलब किया गया था, लेकिन वो आज भी नहीं आए और इलेक्शन कमीशन से कतरा रहे हैं, भाग रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज वार्निंग दी है कि 10 नवंबर के बाद इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ चार्जशीट फ्रेम करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं होगा। क्या कुछ समाअत में हुआ वो भी हाल इस वीडियो में व्लॉग में शेयर करूंगा। और सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई है, आज समाअत हुई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की है और 25 मई का जो इमरान खान लॉन्ग मार्च लेकर आए थे, उस वक़्त अदालत ने अहकामात जारी किए थे, उसकी इमरान खान ने, उन पर इल्ज़ाम है कि खिलाफ वर्जी की है और जानबूझ के खिलाफ वर्जी की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज इमरान खान को नोटिस जारी किया है तौहीन अदालत में कि इमरान खान अदालत में आए और वजाहत दें कि उनको क्या बताया गया था, क्या ब्रीफ किया गया था अदालत के फैसले से मुताल्लिक, और उसके बाद इमरान खान ने जो ऐलानात किए वो भी। पहले मैं सुप्रीम कोर्ट पे आता हूं, जो समाअत हुई है, उसके बाद मैं शेयर करूंगा इलेक्शन कमीशन की समाअत। सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई है उसमें ये हुआ है कि एक तो अदालत ने नोटिस जारी किया है, सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का इमरान खान को, और कहा है कि आके वजाहत करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत के दरख्वास्त की समाअत की। एडिशनल अटारनी जनरल आमिर रहमान अदालत में पेश हुए। एडिशनल अटारनी जनरल आमिर रहमान ने पुलिस, IB और ISI की रिपोर्ट्स पढ़ी अदालत के सामने और कहा कि इमरान खान ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की और तौहीन की। शीरी मजारी समेत PTI के रहनुमा रेड जोन पहुंचे। 26 मई को जिस मकाम पर लॉन्ग मार्च खत्म करने का ऐलान किया गया, वो जगह H9 ग्राउंड से 4 किलोमीटर दूर है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान ने तकरीर में अदालत से रुकावटें हटाने का भी कहा। इससे जाहिर होता है कि खान साहब को अदालती हुक्म के बारे में बताया गया था। क्या बताया गया था? एडिशनल अटारनी जनरल ने कहा कि पुलिस, IB और ISI की रिपोर्ट्स पर सबका इन्हिसार है। अदालती हुक्म 25 मई की शाम 6 बजे आया था और इमरान खान ने 6:50 पर डी चौक पर चलने का ऐलान किया। कारकुनों को कहा डी चौक चले। इमरान खान ने दूसरा ऐलान 9:54 पे किया। आमिर रहमान एडिशनल अटारनी जनरल, इन्होंने कहा कि जी PTI ने श्रीनगर हाईवे पर धरने की दरखास्त की थी। इमरान खान ने अदालती हुक्म से पहले भी डी चौक जाने का ऐलान किया था। शीरी मजारी और फवाद चौधरी ने भी डी चौक की कॉल दी। उस्मान डार, शहबाज गिल और सैफुल्लाह नियाजी ने भी डी चौक चलने की कॉल दी कारकुनों को। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि यकीन दहानी इमरान खान की जानिब से वकला ने दी थी सुप्रीम कोर्ट को। इमरान खान के बयान से लगता है कि उन्हें अदालती हुक्म से आगाह किया गया था। इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रुकावटें हटाने का कहा है। इमरान खान को क्या बताया गया, असल सवाल यह है। इसलिए इमरान खान आकर अदालत को वजाहत करें कि किसने उनको क्या कहा था। एडिशनल अटारनी जनरल ने कहा कि बाबर अमान और फैसल चौधरी एडवोकेट ने अदालत को यकीन दहानी करवाई थी इमरान खान की जानिब से। ये हुई है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो इमरान खान को जो है नोटिस जारी कर दिया है, वो कहा है कि वो खुद आकर वजाहत दे। अब आता हूँ इलेक्शन कमीशन की समाअत पे। इलेक्शन कमीशन में जो समाअत हुई है उसमें निसार दुरानी जो मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, इनकी सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की है। अनवर मंसूर
पी टी आई की जानिब से बतौर वकील पेश हुए। केस है तौहीन इलेक्शन कमीशन का इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ। तो अनवर मंसूर ने कहा कि जी नोटिस जो है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने जारी किए हैं, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। जब तक ये मसला हल नहीं होता तब तक ये शोकाज नोटिस गैर कानूनी है। शोकाज नोटिस पर भी डीजी लॉ के दस्तखत है। वकील पीटीआई ने कहा कि हमारी हाई कोर्ट में 31 अक्टूबर को समाअत है, उसके बाद की तारीख मुकर्रर की जाए। ये सुप्रीम कोर्ट भी चले गए हैं ना कि इलेक्शन कमीशन का जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस है इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर को, वो कल अदम करार दिया जाए। ये पीटीआई दरखास्त लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंची हुई है। अब उसकी समाअत है 31 अक्टूबर को। तो अनवर मंसूर जो है पीटीआई के वकील, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दरखास्त की है कि आप समाअत डिले करें, पीछे रखे तारीख जो है 31 अक्टूबर की जो समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी उसके बाद की रखें। तो इलेक्शन कमीशन ने फिर इन्होंने कहा कि जी तारीख बाद की मुकर्रर की जाए, जिस पर मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किए हैं। सेक्रेटरी की तरफ से नोटिस नहीं दिया गया, उन्होंने सिर्फ इतला दी है, सेक्रेटरी ने इतला दी है। अनवर मंसूर ने कहा कि असद उमर को गुज़श्ता रात धमकियां आई हैं, उसके पास सिक्योरिटी नहीं है जिसकी वजह से नहीं आ सके, जिस पर मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारे पास 10 नवंबर के बाद कोई रास्ता नहीं बचेगा कि हम चार्जशीट फ्रेम करें इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ। तो अब पीटीआई ये तो इख्तियारात दायरे अख्तियार का मामला उठाती है हर इदारे के हवाले से। अगर एफआईए ने इमरान खान को नोटिस भेजे, एफआईए तलब कर रहा है इमरान खान को फॉरेन फंडिंग में उसकी तहकीकात के लिए, तो एफआईए के खिलाफ अदालत चले जाते हैं, पीटीआई चली जाती है कि जी एफआईए का दायरे अख्तियार नहीं बनता कि वो फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात करे, लिहाजा एफआईए को रोका जाए कि इमरान खान के खिलाफ न गिरफ्तार करें इमरान खान को, और न कार्रवाई करें, न नोटिस जारी करें और तहकीकात भी बंद करें। ये फिर दायरे अख्तियार का चैलेंज। इलेक्शन कमीशन अगर कोई कार्रवाई करता है तो उस केस के खिलाफ भी अदालत चले जाते हैं। अदालतों के हवाले से तअस्सुर ये एक आम है मार्केट में कि अदालतें इमरान खान के साथ रियायत बरतती हैं और इमरान खान को रिलीफ देती हैं, इसलिए इमरान खान के पास और कोई चारा नहीं है। इदारों को ब्लैकमेल करना, इदारों को गालम गलोच करना, इदारों के जो जिम्मेदारान हैं उनको धमकियां, थ्रेट करना, ये अलग अपना रवैया इमरान खान ने रवा रखा हुआ है। और फिर अदालतें ही बच जाती हैं, लेकिन अदालतों की भी तौहीन कर रहे होते हैं। कभी खातून जज को गालम गलोच और धमकियां दे रहे होते हैं, तो कभी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, इलेक्शन कमीशन पे गालम गलोच कर रहे होते हैं, पैसे लेने के इल्ज़ामात लगा रहे होते हैं, इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की बात कर रहे होते हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अभी रेफरेंस भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पीटीआई ने दायर किया हुआ है। तो पीटीआई के पास अब अदालतों के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन अब क्योंकि इमरान खान एक तरफ तो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हैं, तारीख दे चुके हैं कि परसों निकल रहे हैं, और दूसरी तरफ तौहीन अदालत भी आ गई है। तौहीन इलेक्शन कमीशन में अलग उनको वार्निंग दी गई है कि 10 नवंबर के बाद इलेक्शन कमीशन के पास चार्जशीट फ्रेम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी तौहीन अदालत केस में इमरान खान को नोटिस जारी किया है। तो एक तरफ इमरान खान लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ 25 मई का जो लॉन्ग मार्च लेकर आए थे उसमें तौहीन अदालत का केस जो है इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ है, समाअत चल रही है। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है, और इमरान खान लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे तो ये थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, हफ्ता एक लगाएंगे, 4-5 दिन तो लगाएंगे लाहौर से इस्लामाबाद आने तक। और ये इतलात ये हैं कि 4 नवंबर को इमरान खान जो है इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश करेंगे, जो प्लान है पीटीआई का, जो इम्कानात बताए जा रहे हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।